लेकिन तेजस्वी याद रखना बगैर एमआईएम का तुम सरकार नहीं बना सकते हो। एमआईएम का मुख्यमंत्री होगा, आपका बेटा मुख्यमंत्री होगा, सीमा अंचल का बेटा मुख्यमंत्री होगा। हैदराबाद से आए हुए हमारे भाई माजिद हुसैन साहब, और मैं बताऊं हमारे क्षेत्र के सारे पदाधिकारीगण, हमारे एमआईएम के सभी पदाधिकारीगण, मैं सबका नाम लूं तो 5 मिनट इधर बीत जाएगा, क्योंकि समय है नहीं। हेलीकॉप्टर का समय होता है, वो तो क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, नहीं तो 11 बजे 11:30 बजे पहुंच जाते। थोड़ा सा धूप आया, क्लियरेंस मिला, तब हमारे सदर साहब यहां आपके बीच उपस्थित हुए। मैं सिर्फ आपके पास इसलिए खड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि किसी गोंगे का इतिहास लिखा नहीं जाता है, बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आपने सुना होगा एनआरसी का जब मामला लगा, उसमें बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब। 3 तलाक का मामला आया, बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब। धारा 370 खत्म किया गया, उसमें बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब। वक्फ काला कानून हमारे माथे में जो थोपा गया है, उसमें लड़ाई लड़ने का अगर काम किया है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आंख से आंख मिला करके बात अगर करने का काम किया है, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। नरेंद्र मोदी कांपता है, अमित शाह कांपता है, योगी का तो आवाज ही नहीं निकलता है यूपी में। मैं आप लोगों से इतना कहने के लिए आया हूं कि नरेंद्र मोदी सुन लीजिए, हम लोग हकदार हैं, कोई किराएदार नहीं है जो तुम्हारा कार्यकर्ता का ये सुनेंगे कि हमारा है। अरे इस देश को जब आजादी हुआ था, 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके ये देश को आजाद किया। 14,500 सिख भाई शहीद होकर के इस देश को आजाद किया। 8,500 दलित महादलित भाई शहीद होकर के इस देश को आजाद किया। हम सबका भारत है, किसी का बाप का बपोती नहीं है। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, भारत का नक्शा को बिगाड़ने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। बस इतना ही कहने के लिए आया था आपके बीच। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा, जवान में लगाम देकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम 9th फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं जो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम। चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। अगर अपना हक का बात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चरमपंथी है। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, गठबंधन के लिए हमारा नेता हाथ फैलाया था, हम लोगों को उस लायक भी नहीं समझा कि गठबंधन किया जाए। मैं आप लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि गठबंधन किया नहीं किया, लेकिन तेजस्वी याद रखना बगैर एमआईएम का तुम सरकार नहीं बना सकते हो। और हमारा अगर बिहार में 35 सीट से लड़ रहे हैं, अगर 25 सीट आ गया
तो एमआईएम का मुख्यमंत्री होगा, आपका बेटा मुख्यमंत्री होगा, सीमा अंचल का बेटा मुख्यमंत्री होगा। याद रखिएगा। यही कह करके मैं रुखसत होना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सदर साहब का सुनने के लिए आप सब कोई आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे नेता को बुलाना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम वेस्ट बंगाल से आए हुए 10 दिन यहाँ पर काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। मंच में मौजूद है हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, हैदराबाद से एमएलए हजरत माजिद हुसैन साहब मौजूद है, तौसीफ आलम प्रत्याशी। मंच में मौजूद है वेस्ट बंगाल का प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी साहब। हम लोग जानते हैं कि बिहार के प्रेसिडेंट खत लिखे थे महागठबंधन को, तो लोग बोले कि हमारा पास वो खत नहीं पहुंचे, तो बिहार के टीम ढोल लेके पहुंच गया महागठबंधन के पास, तो उनको भी सुना ही नहीं दिया। आप 14 तारीख को पता चलेगा। बांग्ला बुझते पारे ना अपनारा? माजिद साहब बोल रहे हैं कि बांग्ला में बोलो। আজকে আমরা দেখছি ভারতবর্ষের জমিনে মজলুমের হয়ে যিনি লড়ছেন, অত্যাচারিতর হয়ে যিনি লড়ছেন, আমরা দেখছি হিজাব নিয়ে যখন খুলে নেওয়া হচ্ছে হিজাব, যখন দেখছি মব লিঞ্চিং করা হচ্ছে গোস্তের নামে, যখন দেখছি নাম মুসলিম নাম শুনে মব লিঞ্চিং করা হচ্ছে, পুরো ভারতবর্ষের জমিনে হাজারো পার্টি রয়েছে, কোন পার্টি একটা আন্দোলন করে না, একটা প্রতিবাদ করে না। ভারতবর্ষের মধ্যে মুজাহিদ হিন্দুস্তানের শের আলহাজ ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ঐশী সাহেব তিনি পার্লামেন্টে আওয়াজ তোলেন। তো আমাদের তার হাতকে মজবুত করতে হবে, যিনি আমার হয়ে লড়াই করেন। আজ ৭৯ বছর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। আজকে আমরা দেশ স্বাধীনের সময় আমরা সরকারি চাকরিতে, সরকারি নকরিতে কত পার্সেন্ট ছিলাম? আমরা ওই কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছি, আমরা এই রাজদকে ভোট দিয়েছি, আমরা বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছি। আজকে আমাদের সমস্ত দিক দিয়ে আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। তাই আমাদেরকে দেখতে হবে প্রকৃতপক্ষে আমাদের হয়ে লড়াই করছে কে। তিনি হচ্ছেন ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ঐশী সাহেব। তাই তার হাতকে আমাদের মজবুত করতে হবে। বিহার ইলেকশনে 14 তারিখে আপনারা দেখবেন এআইএমআইএম কে ছাড়া কোন রাজনৈতিক দল সরকার করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। ঐশী সাহেব জিন্দাবাদ, মাজিদ হোসেন সাহেব জিন্দাবাদ, ইমরান সোলাঙ্কি साहब जिंदाबाद। बहुत खूब। अब हमारे बीच हमारे बड़े भाई, मैं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जनाब तौसीफ साहब को मैं दावत सुकून दूंगा। आप आए, अपने बातों को 2 मिनट में रखें। आप भाई तौसीफ साहब आप आए, अपने बातों को 2 मिनट में रखें। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष एआईएमआईएम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। नया हाट लौचा के सरजमी पे तशरीफ फरमा भाई माजिद साहब हैदराबाद, महाराष्ट्र, बंगाल, मुख्तलिफ जगहों से आए हुए मजलिस के कारकुन और विभिन्न पंचायतों, गांव, कस्बों से आए हुए मजलिस के दीवानों, भाइयों, बहनों, पर्दानशी माँ और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से यहाँ आई, जब से ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम यहाँ आई, हम सब बहादुरगंज वालों ने हमेशा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
को साथ देने का काम किया है। यही कारण है कि बहादुरगंज वालों ने चाहे 2019 हो, 2020 हो या फिर 2024 हो, सबसे ज्यादा वोट देने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी माजिद भाई बता रहे थे कि हमारे वोट सबको चाहिए, लेकिन हमारी समस्या का समाधान कोई नहीं देखता। आजादी के 77 सालों में आज भी हम उसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पटना के अंदर बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। महानंदा में, नालंदा के अंदर शीशे का पुल बन रहा है, लेकिन हमारे यहां पुल पुलिया से हम महरूम हैं। यही कारण है कि आज हम सब जो एक आशा और उम्मीद जो हम देख रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक उम्मीद है हमारे लिए, मजलिस एक उम्मीद है हमारे लिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि AIMIM के उम्मीदवार, मेरे मिता बेबाक लीडर उम्मीदवार जनाब तौसीफ आलम साहब को 11 तारीख को पतंग के निशान पर भारी बहुमत से जिताकर ओवैसी साहब को मजबूत करना है, AIMIM को मजबूत करना है। जैसा कि आप आसमानों में देख रहे हैं कि हमारे और आपके कायद हम सब जिनका इंतजार कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब आ चुके हैं। 2-4 मिनट के अंदर वो यहाँ स्टेज पे मौजूद होंगे और आप सब से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें और अपने क़यादत को सुने। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत जल्द हमारे और आपके बीच तशरीफ फरमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बीच हमारे हिंदुस्तान के सर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आके पहुंच चुके हैं हेलीकॉप्टर से। मैं उनके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। जनाब तौसीफ आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनाब तौसीफ आलम जिंदाबाद, जनाब तौसीफ आलम जिंदाबाद, जनाब तौसीफ आलम जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, तौसीफ आलम जिंदाबाद, तौसीफ आलम जिंदाबाद, AIMIM जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। AIMIM जिंदाबाद, देखो जिंदाबाद। देखो कौन आया, शेर आया, शेर अरे आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर अरे आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर अरे आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, 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 बहादुरगंज विधानसभा की जनता जिंदाबाद, 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 एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, 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 एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर अरे आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर अरे आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। जनाब तौसीफ आलम जिंदाबाद, 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 जनाब तौसीफ आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब तौसीफ आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माजिद हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माजिद हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया। अब हमारे बीच जनाब तौसीफ आलम साहब अपनी बातों को रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हिंदू भाइयों को नमस्कार। मैं ये बताते चलूं कि हमारे नेता, हमारे सदर, मजलिस के लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच मौजूद हैं।